आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। हम सभी लोग बैयर क्षेत्र के निवासी है और आज आप यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं ग्राम माना लपटी के आए हैं। और ये बैयर से इतने दूर इसलिए हैं 91-95 किलोमीटर से कि जो बुनियादी सुविधाएं होती है, देश की आजादी को 78 साल हो गए, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं होती है, नल जल पानी विद्युत रोड पुल, ये आज भी सुविधाएं गाँव तक नहीं पहुंच पाई है। बैयर क्षेत्र एक आदिवासी रिजर्व क्षेत्र है जिसकी विधानसभा बैयर एक आदिवासी रिजर्व है। पिछले कई वर्षों से भाजपा की सरकार है, 20 से 25 साल हो गए, 35 सालों से भाजपा का सांसद है। लेकिन दुखद बात यह है कि आज भी गांव में पुल के लिए, सड़क के निर्माण के लिए गांव से किसानों को, आदिवासियों को बालाघाट के मुख्यालय पे आना पड़ता है और कलेक्ट्रेट की घंटी बजानी पड़ती है और यहाँ पे बताना पड़ता है भैया हमारे गांव में रोड नहीं है, पुल नहीं है, सड़क नहीं है। और अभी ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले पुल टूटा हुआ है, 3 साल हो गए इस बात को कि पुल टूटा हुआ है और कलेक्टर महोदय को भी पता है। 3 साल हो गए ना। 15 सितंबर सन 2024 को पुल टूटा और ऐसा है कि गांव वाले 10,000, 15,000, 20,000 जमा करके 100 रुपए कमा कर आते हैं और यहाँ पे 20,000 करके वो पिकअप करके आते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि इन लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि हम पुल बनाएंगे और हम लोग जब ज्यादा आंदोलन कर देते हैं, भरी बारिश में आंदोलन करते हैं। पिछले साल हमने 15-20 जून 2025 को आंदोलन किए थे, भरी बारिश में सारे किसान, सारे आदिवासी बारिश में भयंकर आंदोलन किए, ज्ञापन दिए, तब कलेक्टर महोदय ने एक पतला सा लोहे का पुल बनाया। दुखद बात यह है कि क्या आदिवासी बार बार आंदोलन करेगा तब आप पुल बनाएंगे? इससे बेहतर अंग्रेज सरकार थी, शोषण करती थी लेकिन विकास बनाकर देती थी भारत में। लेकिन अभी ऐसा हो गया है, देश आजाद हो गया 78 साल को, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के लिए एक आम नागरिक, एक किसान, एक आदिवासी आज भी तरस रहा है। आज सारे किसान लोग, ग्रामीण लोग आज अपने साथ में चावल, बर्तन लेकर आए, गद्दे लेकर आए कि अगर आज अधिकारियों ने हमको लिखित में नहीं दिया कि पुल का काम 1 महीने के पहले शुरू होगा, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा 6 महीने बाद में मानसून लग जाएगा और मानसून जैसी शुरू होता है तो बच्चे माना लपटी के स्कूल नहीं जा पाते, बैलगाड़ी पुल क्रॉस नहीं कर पाती और कोई बाजार नहीं जा पाता, कोई रोजगार के लिए नहीं जा पाता। आज ऐसी स्थिति हो गई है। तो मेरा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि बैयर, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर, कई ऐसे आदिवासी अंचल है जहां पे बुनियादी सुविधाओं के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, आपके क्षेत्र में अगर समस्या है तो भैया बालाघाट आइए, बम फोड़िए और कलेक्टर साहब और जितने भी अधिकारी उनको ये बताइए कि आप लोगों ने आज तक लगता है हमको ऐसी कोई सुविधाएं नहीं दी है जिनसे हमारा जीवन स्तर उठ सके, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा, सरकार बोल रही है इतनी सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन कोई योजना गांव तक पहुंचिएगा जी? है? बाढ़ में बैल बह जाते हैं, मुर्गी बकरी बह जाती है तो सरकार पैसा देती है मुआवजा। ये सारी चीजें आदिवासियों के साथ इसलिए हो रही है क्योंकि ये इनकी साजिश है कि बालाघाट जिले को आदिवासी मुक्त करना। आज बैयर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत माना पंचायत पड़ती है और देश आजादी के बाद में वहां पे रोड बनी और पुल बना। 50 साल बाद में रोड और पुल बनी और देखिए भ्रष्ट शासन प्रशासन ने अपने कमीशन खोरी को लेकर, नीचे से लेकर बाबू से लेकर ऊपर तक के जो कमीशन खोरी हुई, जो पुल निर्माण हुआ उसमें घटिया किस्म का मटेरियल लगाया गया जिसके कारण पुल ढह गया। और पुल ढह जाने के बाद में हमारे जो ये गांव की हमारी मातृशक्ति है, हमारी पितृशक्ति है, हमारे युवा साथी लगातार 3 बार यहाँ पे कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दिया, एसडीएम साहब को हमने आवेदन दिया पर, और हमने सीएम हेल्पलाइन भी किया। बताओ, नीचे से लेकर प्रदेश सरकार पूरा यानी भ्रष्ट जो शासन जो चल रहा है भाजपा सरकार का। और आज यहाँ पे जो विधायक और सांसद है कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आज जगाने के लिए हमारे गांव से हमारे ग्रामीण जन यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए शासन प्रशासन और यहाँ के विधायक सांसद वोट लेने तो आते हैं गांव में, पर आज पुल टूट गया है, गांव में कई प्रकार की समस्या है। आज लगातार बार बार निवेदन करने के बाद भी पुल नहीं बन रहा है। तो इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ आए थे और आज हमारी बात को अगर नहीं मानी जाती है, हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम यहीं धरने में बैठेंगे।